हसीना मलिक बन गई हैं किडनैपर। जी हाँ, काला सेठ को सबक सिखाने के लिए हसीना बनी है किडनैपर। अभी का बेटा वापस करने के पैसे मांग रहे हैं। पैसे दो बेटा लो। ये क्या बकवास है? ये इन्होंने मेरे बेटे को किडनैप किया है, ये किडनैपर है और मेरे से फिरौती का पैसा मांग रहे हैं और वो भी पुलिस चौकी में खड़े होकर, और आप है कि इनका साथ दे रहे हैं? आपको भी यकीन नहीं हो रहा है? चलिए हम आपको बताते हैं पूरी बात। दरअसल काला सेठ पुलिस स्टेशन आता है और वो आते ही कहता है कि मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। कहाँ है मेरा बेटा? और धनुष का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? कहाँ है वो? जहाँ पे भी है सुरक्षित है और अपनी मर्जी से। हसीना मलिक कहती हैं कि क्या हुआ, आपके पास तो बहुत पैसे हैं, आप जाइए किडनैपर को पैसे दीजिए और अपनी बेटी को लेकर आइए। नहीं, बराबरी तो कर रहे हैं, आप भी तो ऐसे ही करते हो। जो पानी इन लोगों को जल निगम से डायरेक्टली मिलना चाहिए, आप उसी पानी के इनसे मनचाहे पैसे लेते हो। वो भी आपको आप ही का बेटा लौटाने के पैसे मांग रहे हैं। पैसे दो बेटा लो। सीन क्या है? एक्चुअली पानी ब्लैक में बेचना ये सीन ही है। उसके खिलाफ ये जंग छिड़ी गई है और ये इस स्टोरी के हीरो है। इनके कॉलोनी में पानी नहीं आता है तो टैंकर से पानी बेचा जाता है और दुगने दामों में बेचा जा रहा है। इनके यहाँ शादी नहीं हो रही है, लड़की नहीं आ रही है क्योंकि इनके यहाँ पानी नहीं है, पानी की दिक्कत है। तो कहानी का सार ये है। तो इस सीन में उसको हम एहसास दिलाते हैं कि भाई किसी का कुछ जो जीवन से बहुत ही लगाव है, अगर वो छूट जाए, उसके बिना आप सांस नहीं ले सकते, जी नहीं पाते, वो अगर हमसे छूट जाए तो क्या होता है उसके साथ, वो हमें एहसास दिलाते हैं इस सीन में। तब उसको पता चलता है कि इनका जीवन पानी है, इनका क्या, सबका जीवन पानी है। तो वो अगर छूट जाए, वो अगर दुगने दाम में मिले तो कैसे लगेगा। तो वो एहसास उसको होता है इस सीन में और वो अपनी गलती मानता है। एंड देन लास्ट का आपके लिए बनता है सैल्यूट। काला सेठ को शक होता है और वो कहता है कि मेरे बेटे की किडनैपिंग हुई है और आप लोग इसे लाइटली ले रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप सभी इसमें मिले हुए हैं। तुम सब इनके साथ मिले हुए, ये तुम्हारे ही आदमी है, सब मिली भगत है तुम्हारी। नहीं, कोई किसी के साथ मिला हुआ नहीं है, ये आप ही की करनी है जो आपके सामने है। एक्चुअली किडनैप में ही ना बहुत सारा कुछ छुपा हुआ है। तो किडनैप हम हमेशा किसी बच्चे को, इट्स किड स्नैप। किडनैप हमने बहुत लगभग 5.5-6 फीट का वो बंदा है, उसको हम किडनैप कर लेते हैं और ये मीडिया में कुछ भी हो सकता है भाई। हसीना कहती है कि आपका बेटा किडनैप नहीं हुआ है, वो लोग तो सिर्फ आपके बेटे का पता बताने के लिए पैसे मांग रहे हैं। काला सेठ को समझ में आ जाता है कि इसमें हसीना मलिक का हाथ है और वो कहता है कि मैं पैसे दे देता हूँ, मेरा बेटा कहाँ है? ठीक है, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है धनुष? उसके बाद बिल्लू काला सेठ के बेटे को लेकर आता है। काला सेठ के बेटे को अपने पिता के काले कारनामों के बारे में नहीं पता होता है। पुलिस वालों ने मुझे जबरदस्ती उठाया, किडनैप किया मेरा। हाँ, किडनैप किया है और पैसा नहीं दिया ना तो फिर से करेंगे। ये पुलिस की गुंडागर्दी बहुत भारी पड़ेगी तुम लोगों को। मेरी पहचान बहुत ऊपर तक है, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, याद रखना। ओ चाचा, जिधर तुम्हारी पहुंच खत्म होती है ना, उसके ऊपर मेरी पहुंच शुरू होती है, समझा ना? इसलिए शांति करने का नहीं, उखाड़ चौकाने का है। लो, उसके पास पेज है। और जैसे ही वो बात पता चलती है, वो कहता है कि अब मैं अपने पापा यानी कि काला सेठ के साथ नहीं रहूंगा। ये सब क्या है डैड? मुझे लगा नॉर्मल बिजनेसमैन, वाटर सप्लाई आपका बिजनेस है। मुझे नहीं पता था इसके पीछे आप इतना गिरा और घिनौना काम कर रहे हैं। क्यों डैड? मैं अभी इसी वक्त आपको और आपके घर को छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत करिए। जिसे सुनकर काला सेठ शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि आज के बाद वो सारे गलत काम छोड़ देंगे। मैं वादा करता हूँ आज के बाद इस शहर में कोई पानी के बगैर नहीं रहेगा, सबको आपके हक का पानी मिलेगा। जल ही जीवन है, सभी के लिए ये मेन होता है। और जैसे पानी होता है, जैसे हवा होती है, वैसे पानी भी हमारे लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यही एक कहानी का सार यही है कि एक दूसरे पानी बचाओ, यानी हर एक टीपा बचाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि थर्ड वॉर तो पानी की वजह से ही होगा। दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग एंड दैट इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू राइट नाउ। सो यही है सब चीज़। पहले इस पूरे मामले के बाद पूरी टीम मिलकर पानी की महत्व को समझाती है और बताती है कि पानी कितना इम्पोर्टेंट होता है और कैसे इसे सदुपयोग करना चाहिए।
ना कि दुरुपयोग। का लीकेज चेक करने का, पानी पाइप से लीक तो नहीं हो रहा है, ब्रश करते टाइम फालतू नल चालू करके नहीं रखने का, जितना जरूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करने का, ये छोटी छोटी चीजें करने का आता है कि ये जीवन ही जल है। क्या बोलती मम्मी?